हमारा सोलर सिस्टम 4.6 अरब साल पुराना है। इसमें हमारी सूर्य, हमारा पृथ्वी और ऐसे ही 8 और ग्रह और ना जाने कितने सारे एस्टेरॉइड और कॉमेट आते हैं। ये सभी चीज़ों एक कॉमन चीज़ का चक्कर लगा रही है और ये है हमारा सूर्य, जो हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% द्रव्यमान अपने अंदर समेटे हुए है। पर इस सोलर सिस्टम की भी अंतिम सीमा है जहां पर सूर्य का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये सीमा पार करके हमारा यान इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाता है, जो कि दो तारों के बीच का स्पेस होता है। सोलर सिस्टम का निर्माण करीब 4.6 अरब साल पहले एक बहुत बड़े धूल और गैस के बादल की वजह से हुआ था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि एक बहुत बड़े गैस और धूल से बने हुए बादल के पास एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से इस तक पहुंची सारी वेव्स ट्रैवल करके आई थी और उन शॉक वेव्स की वजह से इसके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण की वजह से फ्यूजन चालू हो गया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ और फिर इसी सूर्य का चक्कर काफ़ी सारे धूल के कण लगाने लगे, जो आगे चलकर गुरुत्वाकर्षण की वजह से जुड़ते गए और ग्रहों का निर्माण करते गए। जो पत्थर बच गए वे हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड के रूप में बचे हुए हैं। काफ़ी सारे एस्टेरॉइड शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों के से टकराकर एस्टेरॉइड बेल्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। खैर, हमने आपको ये तो बताया ही नहीं कि जिस बादल से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था उसका नाम था सोलर नेब्यूला। कुछ इसी तरह से ब्रह्मांड में हर सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। खैर, आज का हमारा टॉपिक सोलर सिस्टम नहीं बल्कि सोलर सिस्टम की बाउंड्री है, यानी हमारा सोलर सिस्टम आखिर ख़त्म कहाँ पर होता है और क्या सच में ऐसा है कि हमारा सोलर सिस्टम एक गुब्बारे के अंदर बंद है जिससे निकलना हम इंसानों के लिए काफ़ी कठिन है। प्लैनेट 9 का रहस्य। खैर, सोलर सिस्टम की बाउंड्री पर जाने से पहले आइए जानते हैं कि सोलर सिस्टम के बाहरी छोर पर क्या क्या मौजूद है, जहां तक हम इंसान आसानी से देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि वहां पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि नेपट्यून ग्रह के बाद एक और ग्रह मौजूद हो सकता है जिसे कहा जाता है प्लैनेट 9। इसके ऊपर भी कई सारी थियरी वैज्ञानिकों ने दी है। हमारे पास अभी इतने अच्छे प्रोब्स नहीं हैं कि हम इतने दूर तक भेजकर बहुत जल्दी ही डेटा कलेक्ट कर पाए। वहाँ तक हमारे यानों को जाने में ही कई सालों का समय लग जाता है। दरअसल सिर्फ प्लैनेट 9 का ही नहीं बल्कि एक और चीज़ का आइडिया यहाँ पर दिया जाता है और वे हो सकता है एक खरबूजे के बराबर का ब्लैक होल। ये सुनने में भले ही एक बड़ी अजीब सा लग रहा हो, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी छोर पर एक छोटा सा ब्लैक होल भी मौजूद हो। दरअसल वैज्ञानिकों को बस ये पता है कि वहाँ पर कोई तो ऐसा चीज़ मौजूद है जिसका गुरुत्वाकर्षण कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस डाल रहा है, पर अब ये क्या चीज़ है ये वैज्ञानिकों को अभी तक क्लियर नहीं है। और आने वाले समय में जब ये वहाँ पर अलग अलग स्पेस मिशन किए जाएंगे तब इसका भी राज हमारे सामने खुलकर आ ही जाएगा। क्यूपर बेल्ट कहाँ तक फैला है। खैर, अब प्लैनेट 9 के बाद एक और चीज़ हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है जिसे कहा जाता है क्यूपर बेल्ट। जिस तरह से मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है, कुछ इसी तरह से क्यूपर बेल्ट भी नेपट्यून से
20 से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर मौजूद है। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करीब 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होती है और ये डिस्टेंस दरअसल पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं। क्यूपर बेल्ट भी बिल्कुल मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्ट्रोनॉइड बेल्ट की ही तरह है, बस अंतर ये है कि ये उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, करीब 20 से 200 गुना बड़ी। इसमें ज़्यादातर पत्थर के छोटे टुकड़े मौजूद हैं। ऑट क्लाउड। इसके बाद भी हमारे सूर्य में एक और रहस्यमयी चीज़ें मौजूद है जिसे कहा जाता है ऑट क्लाउड। दरअसल ये एक बहुत ही बड़ा बादल है जिसमें ना जाने कितने लाखों करोड़ों पत्थर और बर्फ के टुकड़े और कॉमेट मौजूद है। वैज्ञानिक अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं क्योंकि आज तक कोई भी चीज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि ये हमारे रेंज के बहुत ज़्यादा दूर है। ऑट क्लाउड की सूर्य से दूरी करीब 2000 से लेकर 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 31 मई 2021 के मुताबिक वॉयेजर 1 हमारी पृथ्वी से भेजा गया अभी तक का सबसे दूर का ऑब्जेक्ट है, जो बृहस्पति, शनि और उसके अलग अलग चांद से गुजर चुका है और आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। ये हम अब करीब 22.8 अरब किलोमीटर दूर है, जिसे अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से देखे जाए तो ये करीब 152.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। अगर आज के हिसाब से गिनना चालू किया जाए तो वॉयेजर 1 को और क्लाउड तक जाने में करीब 300 सालों का समय लगेगा और इसके पार करने में करीब 30,000 सालों का समय लगेगा। खैर, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वॉयेजर 1 की गति 17 किलोमीटर पर सेकेंड की है। 1977 में जो वॉयेजर 1 क्यूपर बेल्ट को पार किया तो उसने कुछ अजीब तरह के फ़ोटोज़ को भेजना चालू किया, जो वैज्ञानिकों को कई सालों तक दुविधा में डाल रहा था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने ये खोज करके निकाला कि ये एक बबल है जिसमें हमारी सूर्य बंद है, मतलब सोलर सिस्टम बंद है। दरअसल ये बबल हमें अंतरिक्ष से आने वाले कॉस्मिक रेस से कई हद तक बचाता है, जिससे हम इंसानों की मौत भी हो सकती है। इस बबल को वैज्ञानिकों ने हीलियोस्फीयर का नाम दिया है। ये बबल सूर्य से निकलने वाले सोलर हवाओं के वजह से बनता है, जो दरअसल चार्ज पार्टिकल्स की एक आंधी होती है। ये चार्ज पार्टिकल जब सूर्य की सतह से छोड़ते हैं तब तो ये इनकी गति काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये हमारे सूर्य से दूर जाने लगते हैं वैसे वैसे इनकी गति धीमे होने लगती है और करीब 5 खरब किलोमीटर दूर इनकी गति काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और ये एक बबल का शेप लेने लगते हैं और इससे हीलियोस्फीयर बबल में बना देते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम को एक तरह में से कैद कर देता है। जब वॉयेजर 1 ने इस हीलियोस्फीयर को पार किया तब वैज्ञानिकों को पता चला कि हम अपने सोलर सिस्टम को जितना छोटा समझते हैं वे उतना छोटा नहीं है। पहले तो ये खबरें उड़ाई जाने लगी कि यहाँ प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हो चुका है, लेकिन बाद में ये खबरें सामने आई कि अभी तो इसने हमारे सोलर सिस्टम को भी पार नहीं किया है और ऐसा करने के लिए उसे करीब 35,000 सालों का समय और लगेगा। और ये भी हमारी आज की रिसर्च के मुताबिक है। हमें ये क्लियर नहीं है कि हमारा सोलर सिस्टम इससे भी बड़ा हो सकता है या नहीं। हीलियोपॉज। दरअसल इस हीलियोस्फीयर का भी एक अंत है, उसे कहा जाता है हीलियोपॉज। इसके आगे शुरू होता है ऑट क्लाउड, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैथ की मदद से
ये पता लगाया जा सकता है कि सोलर सिस्टम में एक ऐसा एरिया है जहाँ से कई सारे कॉमेट हमारे सोलर सिस्टम के पास आते हैं, और जब उन कॉमेट की ट्रैजेक्टरी यानी उस का रास्ता निकाला जाता है तो वो एक ही जगह को दिखाता है, और उस जगह को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है ऑट क्लाउड। तो आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।